हेलो जी, आज की वीडियो में हम रेडीमेड कुर्ती नेक तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम अस्तर के ऊपर पेस्टिंग पेपर चिपका लेंगे अच्छे से प्रेस की सहायता से, और इसको फिर डबल फोल्ड कर लेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद ऊपर से एक सीधा निशान खींच लेंगे। अब हम नेक की चौड़ाई लेंगे, तो नेक की चौड़ाई हम 3.5 इंच भी ले सकते हैं और 3 इंच भी। तो ये मैं छोटी ही लड़की है उसके लिए तैयार कर रही हूँ, तो मैं उसके लिए 3 इंच की चौड़ाई रखूँगी। और उसके बाद तैयार हमें ये रखना है नीचे की साइड से 6 इंच। तो यहाँ 6.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा, तो तैयार बचेगा 6 इंच। और इस तरह से दोनों लाइनों को मिला करके एक बॉक्स बना लेंगे। नीचे से भी 3 इंच का निशान लगा लेंगे और इस निशान को भी सीधा कर लेंगे। इस तरह से बन जाएगा एक बॉक्स। अब ऊपर से एक निशान और लगाएंगे। ये निशान हम लगाएंगे 3.5 इंच पर। 3.5 इंच पर निशान लगा लेंगे इस तरह से, और इस लाइन को भी इस तरह से सीधी खींच लेंगे। अब ये देखिए, मैंने इस तरह से ये आर्मोल शेप पर लिया है। इसको रखते हुए नेक की अच्छे से गोलाई बना लेंगे। इस तरह से गोलाई बनाने के बाद फिर हम यहाँ पर 1/2 इंच पर एक निशान और लगा लेंगे, और फिर से आर्मोल शेपर की मदद से इस निशान को नीचे जो लाइन है इस तक मिला लेंगे। तो इस तरह से हम नेक की शेप दे देंगे। रेडीमेड जो नेक हम बनाते हैं वे काफ़ी जो नेक होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। बस थोड़ा बहुत इसमें नीचे की साइड जो हमने निशान लगाया है इसमें चेंज कर देते हैं। तो बाहर की साइड से हम 1.5 इंच का कपड़ा छोड़कर और इसको कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हम रेडीमेड जो नेक होते हैं कुर्तियों के, वो हमें बुकरम पर ही कटिंग करके बनाने होते हैं। चाहे बुकरम पे कटिंग करो चाहे पेस्टिंग पेपर पे, ये कटिंग किए हुए नहीं आते। और बाकी जो नेक होते हैं वो तो हम रेडीमेड लेकर भी लगा लेते हैं, पर जो हम रेडीमेड कुर्ती जैसे नेक बनाएंगे वो हमें कटिंग करके ही बनाने होंगे। और ये देखिए, पेस्टिंग पेपर को मैंने डबल फोल्ड करके दूसरी साइड भी निशान को उतार लिया है। अब इस निशान के ऊपर से हम अच्छे से एक बार फिर से चौक घुमा लेंगे, ताकि जब हम सिलाई लगाएंगे तो हमें साफ साफ नज़र आए। तो यहाँ पर ये नेक हमारा तैयार हो चुका है। अब मैं आपको कुर्ती पर भी लगाना बता देती हूँ किस तरह से हमें इसको कुर्ती के ऊपर लगाना है। और ये अस्तर वाली कुर्ती है, तो अस्तर किस तरह से कुर्ती में अटैच करते हैं ये भी आज मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखेंगे, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब ये मेरे पास अस्तर की कुर्ती है। मैं सबसे पहले आपको इसका शोल्डर बता देती हूँ। शोल्डर मैंने इसके कितने कटिंग किए हैं। शोल्डर मैंने इसके 7 इंच पर ही कटिंग किए हैं, क्योंकि लड़की चाहे नीचे से कितनी भी पतली हो, शोल्डर जो होते हैं फुल नाप में, वो शोल्डर में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेडीज हो चाहे लड़कियाँ हो, शोल्डर उतने ही होते हैं। तो यहाँ पर हम अस्तर लगाने के लिए बीचों बीच एक सिलाई लगा लेंगे। अस्तर को अच्छे से सेट करेंगे, उसके बाद ऊपर से मैन फैब्रिक को सेट करते हुए बीच में सिलाई लगाएंगे। बीच में सिलाई लगाने के बाद फिर हम बाहर की सिलाई लगाएंगे। इससे अच्छी तरह अस्तर भी लग जाएगा, और जो अगर कपड़े में टेढ़ होती है कहीं पर भी, तो वो भी आराम से निकल जाती है। तो इस तरह से हम कच्ची सिलाई लगा करके और अस्तर को मैन फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। देखिए, एक साइड से मैंने सिलाई लगा ली है। चाल को हम मशीन की चाल को मोटी रखेंगे, और दूसरी साइड से भी सेम ऐसे ही हम सिलाई लगाते हुए अस्तर को अटैच कर लेंगे। अब वैसे तो हमें बीच सेंटर में सिलाई लगा ली है, पर फिर भी हम दोबारा से चेक करेंगे। ये कपड़ा ऐसा है कि इसमें साफ साफ नज़र बिल्कुल भी नहीं आ रहा कि कहाँ से हमारा बीच सेंटर है।
तो मैं फिर से इसको एक बार माप करके और चौक से अच्छे से निशान लगा लेती हूँ बीच सेंटर में। और जो ऊपर शोल्डर पर नेक की चौड़ाई के कट लगा रखे थे उन पर फिर से निशान लगा लेंगे। अब गला बनाएंगे तो सबसे पहले हम कच्ची सिलाई इस तरह से लगा लेंगे। अगर इसको सीधा फोल्ड करेंगे तो साइड से मोड़ते समय पेस्टिंग पेपर उतरेगी और इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इक्वल से फोल्ड होगा। जो भी बाहर की साइड हम कपड़ा फोल्ड करेंगे वो बराबर से फोल्ड होता जाएगा। तो एक कच्ची सिलाई लगा लेंगे, उससे हमें अंदाज़ा भी रहेगा और फिनिशिंग के साथ भी ये फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरह से बाहर की साइड से सिलाई लगा लेंगे। अंदर की साइड से अभी हम कपड़े को कटिंग नहीं करेंगे, इसको हम कुर्ती के ऊपर रखेंगे। और यहाँ नीचे से अगर एक्स्ट्रा कपड़ा है तो आप कटिंग कर लेंगे। अब बिल्कुल बीच सेंटर से बीच सेंटर मिलाएंगे नेक का और कुर्ती का, दोनों का बीच सेंटर मिलाते हुए आपके पास ये पिन है तो आप ये पिन लगा लें। अगर पिन नहीं है तो आप यहाँ पर कच्ची सिलाई लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, जब हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल भी नहीं हिलेगा अपनी जगह से। और अब जो चौक का निशान हमने लगाया ना, बिल्कुल इसी के ऊपर से हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमारी एकदम गोलाई में आनी चाहिए। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा मेढ़ा यहाँ से हो जाता है तो गले के ऊपर ही पूरी फिनिशिंग होती है सूट की जो होती है। तो हम बिल्कुल एकदम से आराम से काम करेंगे और फिनिशिंग के साथ काम करेंगे। अगर एक बार में गोलाई सही नहीं आती है तो हम दोबारा सिलाई लगाएंगे, पर गले पर जो सिलाई लगाएंगे वो बिल्कुल गोलाई में लगाएंगे। तो ये देखिए, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद हम चेक कर लेंगे। कहीं से भी अगर आपको लगे कि सिलाई यहाँ से सही नहीं आई है तो आप दोबारा से सिलाई इसी के ऊपर लगा सकते हैं। तो हमारी सिलाई एकदम सही आ चुकी है, आप देख सकते हैं। अब इसको अंदर की साइड से कटिंग कर लेंगे जो भी एक्स्ट्रा है। इस तरह से कटिंग करने के बाद यहाँ लगा लेंगे छोटे छोटे कट। और जहाँ से ये कॉर्नर बने हुए हैं यहाँ ज़्यादा कपड़ा नहीं रखेंगे, इसको भी काट देंगे। अब जितनी दूर तक भी हमारी टॉप स्टिच लगती है उतनी दूर तक हम टॉप स्टिच ज़रूर लगाएंगे। तो यहीं तक मैं टॉप स्टिच लगा पाई, आगे ये कॉर्नर की वजह से लगा नहीं पाई। तो इसी तरह से मैं आधे नेक पर टॉप स्टिच लगा लेती हूँ, दूसरी साइड भी। टॉप स्टिच लगाने का फ़ायदा ये है कि एक तो नेक अंदर की साइड जब फोल्ड करते हैं फिनिशिंग के साथ फोल्ड होता है। तो ये देखिए, इस तरह से हम ये जो कोने बने हैं इनको बाहर की साइड निकालेंगे। आसपास आप अपने छोटा पेचकस रखें, उसकी मदद से इसके कोने अच्छे से निकाल लें और फिर इसको इस तरह से पलट कर इस पर अच्छे से प्रेस लगा लें। तो ये देखिए, प्रेस करने के बाद इस तरह से हमारे नेक का फाइनल लुक आएगा। और इस तरह के जो नेक होते हैं ना वो पहनने के बाद बड़े अच्छे लगते हैं, छोटे भी होते हैं और गर्ल्स के लिए तो बहुत ही अच्छे गले होते हैं। इस टाइप के जो कटिंग में गले आते हैं रेडीमेड गले, वो ज़्यादातर लेडीज़ों के लिए ही होते हैं, बड़े होते हैं या बिल्कुल छोटे होते हैं। उनमें इस तरह की कटिंग नहीं आती कि हम लड़कियों के लिए नेक तैयार कर सकें। जो रेडीमेड कुर्तियों के नेक होते हैं इस तरह के नहीं आते उनमें। और ये पट्टी जो मैंने कटिंग की थी ना, ये मैंने पीछे वाले नेक के लिए कटिंग की थी। तो इसको मैं अंदर से निशान से एक एक पैर दूरी पर मैंने कटिंग किया है, इतना तो सिलाई में भी जाएगा। और बाहर की साइड भी मैं इसको कम कर लूँगी क्योंकि जो पीछे की पट्टी हम लगाते हैं वो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। तो यहाँ से पेस्टिंग की कमी थी मेरे पास, तो मैंने जो आगे वाले नेक में से ये एक टुकड़ा बचा है इसको मैं यहाँ लगा करके इसको कंप्लीट कर लूँगी। इससे क्या होगा, हमारा पेस्टिंग भी बच जाएगी और हमारा नेक भी आराम से तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने बची हुई पेस्टिंग से पीछे वाला नेक भी तैयार कर लिया। और सेम वैसे ही सिलाई इस पर लगाते हुए इसको फोल्ड कर लेंगे। और जैसे हमने आगे का गला तैयार किया है सेम वैसे ही हम ये पीछे का भी पेस्टिंग पेपर से ही तैयार करेंगे। और ये देखिए, इस तरह से कटिंग के बाद बीच सेंटर से बीच सेंटर मिलाते हुए इस पर भी हम अच्छे से पिन लगा लेंगे। और फिर जो मैंने चौक का निशान लगा रखा है ना, उसके ऊपर से ही हम सिलाई लगाएंगे। उतना ही कपड़ा हम इसके अंदर दबाएंगे
एक मशीन के एक पैर जितना। तो मैंने सोचा कि बैक नेक भी आपको बना करके दिखा दूँ, जो बिगनर्स हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से मैंने बैक नेक बनाया है। और फिर मैं शोल्डर सिलना भी बताऊंगी आपको, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी फिनिशिंग के लिए। तो इस तरह से सिलाई लगाने के बाद अंदर से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देंगे और इसके ऊपर पूरे पे टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो टॉप स्टिच मैंने लगा ली है। मैं अब आपको कंदी सिलना बताऊंगी। आगे का पार्ट लेंगे और पीछे का पार्ट, दोनों को आमने सामने मिलाते हुए इस तरह से जो बुकरम की पट्टी है पीछे वाली उसको हम सीधा रखेंगे और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। यहाँ से पक्का करते हुए ही हम नीचे उतारेंगे। अब ये जो आगे हमने पट्टी निकाल रखे इसको ऐसे फोल्ड करेंगे ऊपर की साइड और यहाँ पक्का करते हुए और पीछे से भी पक्का करते हुए उतार देंगे। तो ये इस तरह से हम इसकी फिनिशिंग, ये देखिए आप इसकी फिनिशिंग चेक करेंगे, ये ऊपर से और इस तरह से ये नीचे से आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर हम कंधी पर इंटरलॉक करेंगे और फिर जो पीछे वाली पट्टी का कच्ची सिलाई है ना वो कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया है और इस तरह से ये हमारा नेक बनके तैयार होगा। और ये देखिए मैं शोल्डर आपको दिखा देती हूँ। शोल्डर हमारा आगे की साइड इतना आएगा। अगर इतना आएगा तो ये कुर्ती पीछे की साइड नहीं जाएगी बिल्कुल भी। ये जो सिलाई है ना हमारी, ये आगे की साइड होनी चाहिए आधा इंच। इसीलिए जो बैक पार्ट होता है वो कुर्तियों में हमेशा 1 इंच बढ़ा लिया जाता है। जिससे आप रेडीमेड कुर्तियाँ देखते हो उनमें क्या होगा कि हर कुर्ती का शोल्डर की जो सिलाई होता है ना ये 1/2 इंच आगे की साइड होती है। तो इसी तरह से बनाते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।